गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तो पहला यूनिट जो है वह है हमारा हिस्ट्री का। उसका पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर का नाम है। इससे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। दूसरा क्वेश्चन है जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। चौथा क्वेश्चन जो है वो ऑटोबान बिस्मार्क कौन था। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 से हमारे 6 क्वेश्चन थे। इन 6 क्वेश्चनों में आपके लघु भी हैं और दीर्घ है। इनको क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में यही रिपीट होते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो है चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा सत्याग्रह के विकास का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन क्यों छेड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी की इसमें जो है क्वेश्चन जो है लॉन्ग कई हैं। इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन कर लेना होगा गांधी जी के बारे में, बस वही करिए आइएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो है वह है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से जो हमने लिए हैं वो है पहला क्वेश्चन हमारा 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए, यानी इसके क्या कारण थे जो महामंदी आई। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा ब्रिटेन वुड्स का अर्थ समझाइए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए। अगर आप ये नहीं करते तो अथवा में मैंने आपको दे दिया है 19वीं शताब्दी के 3 प्रकार लिखिए। ये आप नहीं कर सकते प्रथम युद्ध वाला, तो आप ये कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मेरा तीसरा नंबर चैप्टर निपट गया। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 की, औद्योगिकरण का युग। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी के से बनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चौथे चैप्टर से जो हमारे थे क्वेश्चन, यही 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पादन क्यों बढ़ा और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी से बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें हमने 2 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है मार्टिन लूथर कौन था और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है गुटेनबर्ग कौन था। ये 2 क्वेश्चन थे इससे। तो चैप्टर यानी यूनिट हमारा एक निपट गया यानी हिस्ट्री का। अब यूनिट जो है वो दूसरा शुरू होता है, वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसका पहला चैप्टर जो है वो है संसाधन एवं विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। यह हमारा चैप्टर नंबर भूगोल का पहला पूरा कंप्लीट हो गया।
चैप्टर नंबर 2 जो है वह हमारा वन एवं वन जीवन जीव संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है जैव विविधता क्या है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी निपट गया। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं जल संसाधन की। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है जल दुर्लभता क्या है, दुर्लभता क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। दूसरा है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा चावल की खेती के लिए 3 भौगोलिक दिशाओं का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन जो है वह है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वह है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है आवृक्क की उपयोगिता बताइए। तीसरा क्वेश्चन है लौह खनिज तथा गैर परंपरागत और गैर परंपरागत को समझाइए। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा आवृक्क की उपयोगिता बताइए। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है विनिर्माण उद्योग। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है आधारभूत उद्योग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विनिर्माण क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से जो है वो है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अगला क्वेश्चन है सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन है व्यापार से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। तो ये मेरे चैप्टर नंबर 7 से था, यानी मेरे दो यूनिट निपट गए। एक हिस्ट्री का निपट गया और एक ज्योग्राफी का निपटा। अब यूनिट नंबर हम 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर हमारा 3 जो है वो है सिविक्स, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है वो है सत्ता की साझेदारी। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इससे हमने 2 ही क्वेश्चन लिए थे जो ही वो इम्पोर्टेंट थे। अब अगला चैप्टर जो है वह है हमारा संघवाद। संघवाद से आप क्या तात्पर्य है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधी केंद्रीय का वर्णन कीजिए। तीसरे चैप्टर से हमारा है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष देश है, इसके बारे में आपको समझाना है। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो अगला चैप्टर जो है वह है हमारा राजनीतिक दल।
इसका पहला क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र में राष्ट्रीय दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है लोकतंत्र में के बल्कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ती हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 जो है वो है हमारा इकोनॉमिक्स, इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है वो है हमारा विकास। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका धारणीय का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है विकास मापने का। पहला क्वेश्चन जो था वो है विकास, वो चैप्टर का नाम, और क्वेश्चन जो है वो धारणीय का विकास विषय के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। फिर अगला चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका पहला क्वेश्चन जो लिया है वो हमने आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है हमारा भारत के तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण बताइए। फिर अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों को किस तरह नज़र रखता है। फिर अगला है हमारा विकास में जड़ की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चैप्टर नंबर 4 से वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका पहला चैप्टर जो है हमने लिया है, चैप्टर नंबर 4 से हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वह है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसको आपको समझाना है। फिर अगला चैप्टर जो है वह हमारा 5वां और लास्ट चैप्टर उपभोक्ता अधिकार, यानी उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो है हमारा कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन था भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ताओं के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो ये हमने 4 क्वेश्चन जो लिए थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा MATHKFUND है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। 100% जो है इन्हीं में से क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन ये लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।